ये जो टाटा पावर सनरूफ का ऐप है, ये जब आप खोलेंगे तो ये मेन पेज होगा, फिर इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। अभी हम कस्टमर जो है इनके यहाँ आए हैं, इनका नाम है चंद्र मोहन शर्मा, हरीशचंद्र, चंद्र प्रकाश सोनी, हरीशचंद्र सोनी, कमलेश चंद्र श्रीवास्तव, चंद्र मोहन शर्मा। इस पे गए। अब सेलेक्ट कंपोनेंट, ये 8 चीज़ें होती हैं जो अभी मैं ये कर चुका था, अभी ये पेंडिंग में पड़ा है। अभी इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। एनओसी का छोड़ करके बाकी मॉड्यूल, एमएमएस इंस्टॉलेशन, इन्वर्टर, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर यानी एलए, एसीडीबी, डेटा लॉगर, डीसीडीबी, ये सारे हम लोगों को खुद करने हैं। और एनओसी ऊपर का काम है, ऊपर वाले क्लियर करके देंगे। तो एमएमएस और ये मॉड्यूल इंस्टॉलेशन पे गए। अब सीरियल नंबर के लिए फिर से स्कैन करेंगे। तो इस पे गए स्कैनर पे और एक एक बारकोड स्कैन करेंगे। आ गया दूसरा वाला, और अब तीसरा वाला स्कैन करेंगे। इस पे आ गया। अब आगे चलेंगे। छः पैनल थे, सभी स्कैन हो चुके हैं। अभी इस पे हम क्लैम्प सेलेक्ट करते हैं। क्लैम्प सेलेक्ट था, फिर हम मार्किंग करते हैं। और क्योंकि पहले हो चुका है तो हम सबमिट नहीं करेंगे, बस हम खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। मार्कर से मार्किंग करते हैं क्लैम्प पे। ये क्लैम्प होती है, इसको एंड क्लैम्प, जेड क्लैम्प बोलते हैं। अब इस पर हमने मार्किंग कर दी, सीधी लाइन खींच दी। अगर इसको खोला जाएगा, घुमाया जाएगा तो ये मार्किंग मैच नहीं करेगी, तो इसलिए हमने टाइट जब ये है उसी समय इस पर लाइन खींच दी है और ये हो गया ऐसे। ठीक, अब इसकी हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे, लेकिन फ़ोटो कैप्चर हो चुकी है, इस वजह से हम बैक आ जाएंगे। ये हमारा पहुंच चुका है। तो अब ये हो चुका, हमने वेरीफाई इमेज किया, सक्सेस हो चुका है। अब हम आगे की चीज़ों पे जाएंगे। अब हम MC4 कनेक्टर की फ़ोटो लेंगे। इस पे गए, ये है MC4 कनेक्टर। ये अब इनमें से किसी एक की फ़ोटो ले लेंगे। ये हो गई। राइट क्लिक करेंगे, वेरीफाई इमेज करेंगे। ये क्लियर हो चुका है, सक्सेस हो चुका। अब हम इसको सबमिट कर देंगे और हमारा मॉड्यूल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की चीज़ों पे चलेंगे। ऊपर का काम ख़त्म, अब हम इन्वर्टर के पास में चलेंगे। अभी ऊपर का एक काम बाकी है। अभी हम चलेंगे इन्वर्टर, LA लाइटनिंग अरेस्टर पे। अभी इस पे काम है कि हमें LA की अर्थिंग वाली फ़ोटो लेनी है और कनेक्टर अर्थिंग कनेक्शन फ़ोटो विद LA के साथ में जो अर्थिंग वायर गया है उसकी फ़ोटो लेनी है। उसके लिए ये देख सकते हैं आप, पैनल पे लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर। इसमें ये अर्थिंग वायर है, इसकी इस तरह से फ़ोटो लेनी है कि जो इसमें कट वाशर वगैरह है वो एकदम क्लियर आ जाए। तो पास जाके फ़ोटो लेनी है। अभी कस्टमर से बात हुई, उनका कहना है कि पैनल अभी उस तरह से बिजली नहीं बना पा रहे हैं जितना पहले बना रहे थे। तो उसके लिए पैनल की हालत देख लीजिए। पैनल गंदे हैं तो पैनल की क्लीनिंग करानी है। अभी सर को पैनल की क्लीनिंग की सर्विस अभी नहीं मिली है, तो क्लीनिंग के लिए बोल दिया जाएगा। अभी इस तरह से फ़ोटो लेनी है कि अर्थिंग वायर जिस तरह से कनेक्ट है स्क्रू, और स्क्रू में कट वाशर जो होता है वो बिल्कुल क्लियर आ जाए। अब फ़ोटो सबमिट करेंगे। कभी कभी धूप में जब फ़ोटो लेते हैं ब्लर हो जाती है, तो उसको एकदम क्लियर फ़ोटो आए ये ध्यान में रखना है। वेरीफाई करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर 4 बार और डालनी पड़ेगी, यानी टोटल 5 बार पिक्चर डालनी पड़ती है। तीन स्टेज होते हैं जिनमें 2 पास हो चुके, एक फेल हुआ है, तो फिर से डालेंगे। 5 बार डालेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर डन लिख के सबमिट कर देंगे। ये देखिए, फिर से वेरीफाई करेंगे। इस तरह से 5 बार डालेंगे, अगर हो जाता है तब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी देखते हैं होता है कि नहीं हुआ। अभी हमने 5 बार फ़ोटो डाली, 5 बार नहीं आया है, तो अब हमें यहाँ पे डन लिखना है। डन। और अब हम जो ये डाउन थंब का सिंबल आया, इसको हम एक बार प्रेस कर देंगे। प्रेस नहीं कर पाएंगे, क्लिक करेंगे। अब ये हो गया है। अब LA इंस्टॉलेशन विद मॉड्यूल के साथ में LA की फ़ोटो लेनी है।
फ़ोटो ऐसे लेनी कि मॉड्यूल के साथ में LA लगा हुआ है ये दिखना चाहिए। बस अभी आ गया है, सबमिट करेंगे, वेरीफाई इमेज करेंगे। ये हो गया। अब अर्थिंग वायर कनेक्शन टू अर्थ पिट फ़ोटो। अब अर्थ पिट में जब हम वायर की फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ये नीचे का काम है, यहाँ का काम हो चुका है। अभी हम यहाँ से चलेंगे इन्वर्टर की तरफ। अब काम होता है DCDB, ACDB और इन्वर्टर का। DCDB के लिए जाएंगे SPD बॉक्स है ये ACDB बॉक्स है, ये इन्वर्टर और ये DCDB बॉक्स है। इसमें फ्यूज़ दिया हुआ है इसलिए DCDB बॉक्स, और ये इसमें इसमें इंसुलेटर वगैरह दिया गया है तो ये ACDB बॉक्स। अब इसके बीच में स्पेसिंग वगैरह भी होती है, वो अभी आपको दिखाएंगे। अभी DCDB खोलने जा रहे हैं। अभी हम फ़ोटो लेंगे SPD बॉक्स की, जिसमें SPD ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और इसमें जो अर्थिंग वायर गया हुआ है वो दिखना चाहिए बिल्कुल साफ साफ। उससे भी पहले आपको जो स्लीव में ये दिखाई टेप की जगह पर स्लीव लगती है जो आपको दिखाएंगे, और इसमें तार सही से नहीं लगा हुआ है। ये देखिए नीचे बाहर निकला हुआ है, ये देख रहे हैं थिम्बल नीचे निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। और जो अर्थिंग वायर वगैरह गए हैं अंदर वो भी प्रॉपर टाइट होने चाहिए, ये देखना है। तो टेप की जगह पे हम स्लीव वगैरह लगाने के बाद में हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। ये जो स्लीव होती है हमने काटी, इससे स्लीव काट करके इसमें लगाएंगे तार में। जो टेप लगा हुआ है टेप की जगह पे स्लीव लगानी होती है, तो टेप के ऊपर भी लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। फ्यूज़ गिरा दिया गया है लेकिन इसमें अभी भी करंट है, तो ध्यान से ये लगा हुआ। अब हीट मशीन से इसको हीट कर देंगे, ये चिपक जाएगा। ये हीट मशीन है, इसको ऑन करके हम दिखा देंगे, हीट हो जाएगा, चिपक जाएगा। पास से दिखाओ, पास से। ये हो चुका है, नज़दीक चुका है, प्रॉपर चिपक चुका है पूरा। ठीक, जैसे एक तार में स्लीव लगी वैसे सभी तारों में लगानी है। अब इसमें DCDB/AGB क्राइटेरिया SPD अर्थिंग की फ़ोटो लेने के लिए कैमरा खोलेंगे। स्लीव लग गई हैं, अब हम इसको इमेज वेरीफाई हो चुका है। अब इसको सबमिट कर देंगे। ठीक, अब हमारा DCDB और इंस्टॉलेशन वाला हो चुका है, मॉड्यूल वाला। अब हम ACDB पे जाएंगे। ACDB में हो चुका है, स्लीव लगा दी है, अब सिर्फ फ़ोटो लेनी है। हो गई। अब दूसरे में SPD होती है, ये चीज़। इसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, वैसे ही ले लेंगे फ़ोटो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनी चाहिए एकदम क्लियर। और इस एंगल से ना कि जो ग्रीन वायर है ये कनेक्ट दिखे। हो गया, सबमिट कर देंगे। अब ये चीज़ें हमारे हो चुकी है, ACDB DCDB हो चुका है। डेटा लॉगर के लिए डेटा लॉगर पे जाएंगे, सीरियल नंबर स्कैन करेंगे। सीरियल नंबर है ये, डेटा लॉगर है, सीरियल नंबर ये लगा हुआ है। सीरियल नंबर स्कैन हो चुका है। फिजिकल इंस्टॉलेशन, इस पे जाएंगे। अब इस तरह से फ़ोटो लेंगे कि डेटा लॉगर लगा हुआ है, ये चीज़ आ जाए।
हो गया, वेरीफाई मैच करेंगे। हो गया और इसको सबमिट कर देंगे। अभी डेटा लॉगर भी हो चुका है, अभी इन्वर्टर बाकी है। इन्वर्टर के लिए सीरियल नंबर स्कैन करेंगे। ये गुडवी का है, इधर यहाँ पे बार कोड है, स्कैन करेंगे। सीरियल नंबर आ चुका है, MC4 कनेक्टर टाइटनेस, इस पे जाएंगे। ये MC4 कनेक्टर हैं, ये लगे हुए हैं, सिर्फ यही दिखने चाहिए। इस तरह से फ़ोटो लेंगे, फोटो कैप्चर, ओके। ये हो चुका है। अब इन्वर्टर टाइप एंड मेक, इन्वर्टर टाइप एंड मेक में इन्वर्टर का पूरा स्टिकर आना चाहिए। इसमें सीरियल नंबर और सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आ जाए। वेरीफाई मैच करेंगे। ये भी हो गया। अब इन्वर्टर स्पेस फ्रॉम ऑल साइड, अभी अर्थिंग वाली ले लेते हैं, सबसे नीचे वाला अर्थिंग कनेक्शन भी है। तो ये अर्थिंग वायर DCDB बॉक्स से जो तार आते हैं उनसे कनेक्ट करके ये अर्थिंग वायर दिया जाता है। यहाँ से भी दे सकते हैं, और ये जो ग्रीन वायर आती है DCDB से, यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से दे दिया है, ठीक। इसको फ़ोटो लेते हैं यहाँ से। कुछ और आ गया था, अभी बैक हो गया। जब भी बैक हो जाए आपको फिर से इस पे जाना है, कस्टमर का नाम सर्च करना है, ये आ गए, यहाँ पे जाएंगे। जितनी चीज़ें सबमिट हो चुकी हैं ये वहीं से खुल जाएगा। अभी आपको जाना है इन्वर्टर पे, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, 2 चीज़ें हो चुकी थी, ठीक। अर्थिंग कनेक्शन, इस पे जाना है। आपको यहाँ पे जोड़ा हुआ है, लेकिन ये बॉडी में भी यहाँ पे एक स्क्रू देते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रू नहीं था, इस वजह से यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो ये भी सही है, गलत नहीं है। तो हम फ़ोटो ले लेंगे यहाँ पे। ये नहीं हुआ, अर्थिंग केबल इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद लक, फिर से लेंगे। ये 2 से 3 बार करने में ये हो चुका है। अभी इन्वर्टर स्पेस फ्रॉम ऑल साइड्स, इस पे जाएंगे। अभी इसके लिए ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसमें 25 सेंटीमीटर इधर और 25 सेंटीमीटर उधर, दोनों तरफ से स्पेस होना चाहिए, लेकिन इधर स्पेस कम है। यहाँ करीब 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर का है, और इधर करीब 17-18 सेंटीमीटर का है। तो इतना स्पेस देना है कि दोनों तरफ से 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। तभी बढ़ाने से पहले देखेंगे तार उतना है कि अगर बढ़ जाएगा तो इसमें तार है, किसी किसी में तार होता नहीं है तो नहीं बढ़ेगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो अभी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये ACD बॉक्स खुल चुका है, मार्किंग हो चुकी है। अभी ड्रिल से निशान लगा करके छेद करने जा रहे हैं। अभी इसको दूर करेंगे, ये यहाँ पे होल था, अभी हम इसको थोड़ा और खिसकाएंगे, और वैसे ही इसको भी अभी हम और आगे करेंगे, क्योंकि स्पेस 25 सेंटीमीटर है नहीं, कम है। तो स्पेस बढ़ा करके तब हम आगे दिखाएंगे आपको। इन्वर्टर की ये ACD भी बढ़ चुकी है इधर, अब हम DCDB को बढ़ाएंगे उधर। अभी स्पेसिंग बढ़ चुकी है, अब हम फ़ोटो लेंगे।
लिया एक बार में, दोबारा लेंगे। ये ले लिया है। अब हम इन्वर्टर, क्योंकि हम बैक आ गए थे तो इन्वर्टर का सीरियल नंबर हमें फिर से स्कैन करना पड़ेगा, वो स्कैन करके हम सबमिट कर देंगे। ये हो चुका है। अब खाली लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग वाला काम रह गया है, वो हम नीचे जाके करेंगे। अभी अर्थिंग के लिए खोलेंगे, इस पे गए, अर्थिंग पे जाएंगे। पहले अर्थपिट टेस्टिंग फ़ोटो, ये बाद में लेंगे। अर्थपिट कनेक्शन फ़ोटो विद प्रॉपर टाइटनेस। अब इसके लिए इस पे गए, ये अर्थिंग वायर है, इसकी फ़ोटो लेंगे। अभी ये नहीं हुआ एक बार में तो दोबारा फ़ोटो लेंगे हम। फ़ोटो इस तरह से लेनी है कि वॉशर वगैरह आ जाए। हो गया है ये। अब हम इसको सबमिट करने से पहले ऊपर वाला अर्थपिट टेस्टिंग फ़ोटो, ये टेस्टिंग के लिए जो मीटर होता है उससे हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। मीटर सेटअप कर लेते हैं पहले। ये मीटर की फ़ोटो हमने ले ली है। अब हम राइट करेंगे, वेरीफाई इमेज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये हो चुका है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। ये हो चुका है। अभी हमें लाइटनिंग अरेस्टर पे एक फ़ोटो और लेनी है। लाइटनिंग अरेस्टर पे हम आ गए। अब हम आएंगे अर्थपिट वाले पे, फ़ोटो ले लिए हैं, राइट करेंगे। एलए के लिए और अर्थिंग के लिए, दोनों के लिए हमें अर्थपिट में जो रॉड गाड़ी जाता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, हमें उनकी फ़ोटो ले करके डालनी होती हैं। तो अर्थिंग के लिए हमने डाल दी है फ़ोटो, अभी एलए के लिए डाल रहे हैं। ये हमने फ़ोटो डाली है, नहीं आ रही है, इसलिए अब हम डन लिख के 5 बार फ़ोटो डाल चुके हैं, नहीं हुआ है तो हम डन लिख के इसको सबमिट करने जा रहे हैं। डन लिख दिया है। अब हम थंब वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे। ये हो चुका है। अब हम सबमिट पे जाएंगे। ये हो चुका है। अब हम इस पे जाएंगे तो एनओसी छोड़ करके मॉड्यूल एमएमएस इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो गया। इन एनओसी का तो ऊपर से ही क्लियर होगा जब हम ये आज सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, तो आज शाम तक या कल शाम तक एनओसी वाला काम हो जाएगा। लेकिन अभी होली के उपलक्ष्य में छुट्टियां चल रही हैं, तो हो सकता है आज ना हो तो कल तक हो जाए, कल ना हो तो परसों तक हो जाएगा। तो इन्वर्टर वाला हो चुका, अर्थिंग वाला हो चुका, लाइटनिंग अरेस्टर वाला हो चुका, एसीडीबी, डेटा लॉगर, डीसीडीबी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यानी ये केस अब कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। तो ऐसे होगा।